दूसरे जहाज से मैं कुछ और चिड़िया भेज रहा हूँ। आप एक काम करिए, इसके बदले 6 कबूतर भेज दीजिए। ओके, दैट्स ऑल राइट। कम ऑन, टेक दिस। आ जाओ भाई। कम ऑन। बिग बॉस, हाय विजय, ये नया लड़का कौन है? ही इज आवर न्यू फ्रेंड राजू। ओह राजू, ग्लैड टू मीट यू। हाउ आर यू? ओके। ओह, इट्स ऑल राइट। बिग बॉस, जिस कार में सोना था उसे पुलिस से बचाकर यही लाया है द ग्रेट राजू। मेरे आदमियों ने ये बात मुझे पहले ही बता दी। कम ऑन, टेक योर सीट। माफ कीजिए, मुझे बहुत काम है। ऑफिस खत्म होने तक 4-5 कारों पे हाथ साफ करना है। मेरा हिसाब कर देते तो मैं अपने धंधे पे लगता। ओह अब्दुल्ला, कैश। कम ऑन, टेक दिस। तुम्हें जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो यहाँ चले आना, और जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुलवा लूंगा मैं। मुझे भी अपने काम में आप जैसे लोगों की जरूरत है। बाय बाय, गुड लक। विजय, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है। कमाल देखिए इसका, गाड़ियां इसके लिए पालतू कुत्ते की तरह है, इसकी हर बात मानती हैं। गाड़ी की इसकी बातें मानने दो, लेकिन अब ये हमारी बात माने, ओके? अरे ले मेरे बाप। थैंक यू जॉनी, तुम अगर नहीं आते तो आज मेरी तनख्वाह चली जाती। फिर मैं अपनी बीमार माँ को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाती, समझ नहीं आता कैसे शुक्रिया अदा करूं। रुको जॉनी। जॉनी, तुम मुझसे नाराज हो, मैंने तुम्हें कुत्ता कहा था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। जॉनी, मुझे अपने भाई के पास ले चलो, उनसे भी माफी मांग लूं तो मुझे चैन मिलेगा। आज अचानक आपके दिल में ये बदलाव कैसे? एक चोर मेरी सारी कमाई लेकर भाग रहा था, जॉनी ने उसे पकड़ा और मेरा पर्स वापस ले आया। आज अगर ये नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। जॉनी, मैं ना कहता था हम दूसरों की मदद करते ही रहते हैं, और ये तो मेरे लिए वैसे भी खास है। किसी दिन हमारे घर आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस आप देखती जाइए, अब मैं आपके कैसे पास पास आता हूँ। जॉनी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम कब एक दूसरे से मिलकर अकेले में दिल खोल कर बातें करेंगे। आपका क्या कहना है? कल शाम 6 बजे समुंदर के किनारे हम दोनों मिलने वाले हैं, जॉनी को बता दीजिए। जॉनी, फैंटास्टिक! आज तुझे ये क्या सूझा रे? एक ही दिन में तूने मेरी किस्मत बदल डाली रे। सच कहता हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तू एकदम महान है, एकदम महान। हाँ आनंद, मैसूर में होने वाली एग्जीबिशन में मैं अपनी पुरानी खानदानी तलवार को रखने वाला हूँ। मेरे बेटे को नागलिंग नाम का आदमी अगवा करके ले गया, तो वह तलवार चुराने वहाँ जरूर आएगा। तुम भी चलो तो खुशी होगी। सर, मैंने तो आपसे पहले ही वादा किया था कि आपके बेटे को वापस लाने में मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। मुझे खुशी होगी। पापा तो कई बार वहाँ जाते रहते हैं, पर इस बार आपके साथ जा रहे हैं तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आशा की एक किरण जाग रही है। आपकी आशा को विश्वास में बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। हमें कल शाम को ही निकलना है। ओके। डैडी, ये सब क्या है डैडी? मेरे मना करने के बाद भी आप शराब पी पीकर अपनी हालत खराब करने पे तुले। ऐसे क्या देख रहे हो? बेटे, तुमने मेरा खून अपने हाथों में लिया, तुम्हें घिन नहीं आई? घिन कैसे? मेरे बदन में भी तो आप ही का खून दौड़ रहा है। लीजिए पानी पीजिए। पानी? अरे शेर को दूध पिला रहा है क्या? अरे इसमें 2 पैक डाल दे कि थोड़ी किक लगे। किक। बिल्कुल नहीं, पानी पीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते डैडी? आपकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, और आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा मत बोल राजू, मेरे अलावे भी तेरा कोई है राजू। कौन?
हमारा भगवान? नहीं, भगवान ने मुझे तुम्हें पालने का काम सौंपा। पैदा करने वाला कोई और है। क्यों डैडी मजाक कर रहे हो आप? सच्चाई कह रहा हूँ, मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। एक दिन अचानक मैं मर गया तो यह सच्चाई तुझे कौन बताएगा? बोल। ठीक है, बोलिए। राजू, तुम तो जानते हो मैं कितना बड़ा कार चोर था। एक दिन जब मैं त्रिशंकु पहाड़ियों के पास खड़ा था, वहां एक कार आकर रुकी। आदमी उतर का हटा और मैं कार लेकर निकल भागा। हमेशा की तरह मैं गाड़ी चलाकर ला रहा था कि रास्ते में लगता है बस गया यार। क्यों सर, लिफ्ट चाहिए क्या? बकवास नहीं, गाड़ी में क्या है? गाड़ी में लाइसेंस निकाल कर दिखाओ। लाइसेंस? वो तो वो किसका बच्चा है? सर, वो हमारे मालिक का बच्चा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। जरा छोड़ देंगे तो मेहरबानी होगी। ठीक है ठीक है, निकलो। तुम वही बच्चे हो, गाड़ी उसी दिन बेच दी और तुम्हें पालने का मैंने फैसला किया। जानते हो क्यों? अगर उस दिन तुम मेरे साथ नहीं होते ना, पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती। तुम्हारा एहसान मानकर तुम पर ममता लुटाना मैंने अपना फर्ज समझा था। राजू, राजू, जिनकी वो कार थी वही तुम्हारे पिता हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वो जिस दिन मुझे मिल जाएंगे मैं तुम्हें उनके सुपुर्द कर दूंगा। डैड, चाहे पैदा किसी ने किया हो, लेकिन पाला तो आपने ही है। आप ही मेरे पिताजी हैं। राजू, मैं आप ही का बेटा हूँ। चलिए डॉक्टर के पास। उसकी फीस का पैसा देने से अच्छा है कि मुझे 2 पैक विस्की ला के दे दे। उसकी किक लगते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। विस्की 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 विस्की, इसके अलावा कोई काम है आपको? ठीक है, काम दे दो, उसके बाद पी लूंगा। डैड, अनीता की माँ से जाके शादी की बात करनी है, ये भूल गए आप? आई एम सॉरी बेटा, मेरी पसंद की हुई लड़की जब तक मेरी बहू बनकर नहीं आ जाती तब तक उस यमराज को अपने भैंसे के साथ खड़े रखकर मेरा इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ। मेरी परेशानी तो खत्म है। अब एक और शादी कर दूं तो मेरा बोझ भी खत्म। डैड, अपनी शादी करोगे? मैंने तो बोतल के साथ शादी कर ली है। तेरे छोटे भाई जॉनी की शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा मतलब है अल्सेशन जात में पामीरे गोद की कोई अच्छी सी बहू अपने जॉनी बेटी के लिए ढूंढ लो। मेरे साथ आ तो। राजू, राजू, उस गाड़ी को रोक। क्या बात है डैडी? जानते वो कौन है? अच्छी तरह हमारी जात वाला है, बस उसका लेवल थोड़ा बड़ा है और हमारा थोड़ा लेवल नीचे। नहीं बेटे, वो तेरे पिताजी हैं। यही मेरे पिता है? हाँ बेटे, त्रिशंकु पहाड़ी से जो मैंने गाड़ी चुराई थी वो इन्हीं की थी। यही तुम्हारे पिता हैं। भगवान भी चाहता है कि तुम्हारे असली पिता तुम्हें मिल जाए। अच्छी तरह सोच के बताइए, क्या यही मेरे पिता है? इसमें कोई शक नहीं बेटा, उनका चेहरा मेरी आंखों में बसा हुआ है। राजू, अचानक यहाँ सब ठीक तो है? क्या देख रहे हो? कम है क्या? और दे देता हूं। मुझे रुपया नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। क्या कर रहे हो बेटा? बताता हूँ। कई साल पहले आप अपने बेटे को लेकर त्रिशंकु पहाड़ी पर गए थे, कुछ याद आता है आपको? जरा याद कीजिए। मेरा बेटा? हाँ, अभी मुझे याद आया। एक चोर ने वो गाड़ी चुरा ली और एक पिता ने अपने बच्चे को खो दिया। अच्छा, उस बच्चे का क्या हुआ? राजू नाम से वो आपके सामने खड़ा है। तुम मेरे बेटे हो? राजू, राजू, तुम्हें देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये खुली आंखों से सपना देख रहा हूं या ये सब सच हो रहा है मेरे साथ। राजू, तुम्हारे खो जाने के बाद मैंने तुम्हें पता नहीं कहां पर नहीं ढूंढा। पूरी जिंदगी आंसू बहाता रहा, पूरी जिंदगी एक लाश बनकर मैं जीता रहा। पहली बार जब तुम मुझसे मिले मैं तब भी तुम्हें पहचान नहीं सका कि तुम ही मेरे खोए हुए बेटे हो।
छोटी उम्र में खो जाने के बाद भी ढूंढ लिया। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। अगर मुझे पालने वाले आपको देखकर नहीं पहचानते तो मैं आपको कभी नहीं देख पाता। वो महान आदमी कौन है? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनका नाम राज सिंघल है, कभी लेकर आऊंगा। शाबाश शाबाश। इतने सालों बाद बिछड़े हुए बाप बेटे को मिलता देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है ये मैं बता नहीं सकता बिग बॉस। ऑल द बेस्ट राजू। बाय द वे विजय, आज का दिन बहुत शुभ है। आज हम लोग बड़ा जश्न मनाएंगे। राजू, उस महात्मा को भी लेके आना, वो भी इस जश्न का हिस्सा है। डैडी, प्लीज। मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े कलाकार हैं। वैसे आपको इसका बाप बनने की क्या जरूरत पड़ गई? वेट एंड सी, आई से वेट एंड सी। व्हाट? फिर से उस तलवार को ले जाके नुमाइश में रखेगा तू? यू रास्कल! मुझे धोखा देकर मेरी खानदानी तलवार ले गया। कोई बात नहीं, मुझे मेरा वारिस मिल गया, फिर मेरे लिए नहीं काफी है, काफी है, समझे? क्या बात है डैडी? सन, हमारी पुरखों की तलवार जिसकी कीमत ना जाने कितने लाखों की है, उस पुश्तैनी बेशकीमती तलवार को राय बहादुर राजशेखर मुझसे धोखा देकर ले गया। वही तुम्हें उठाकर भी ले गया था। तुम्हें और उस तलवार को ढूंढने के लिए मैंने ना जाने क्या क्या किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। हार कर मैं घिनौना धंधा करने लगा। खैर जाने दो, तुम मुझे मिल गए, मेरा जीवन सफल हो गया। नो डैडी, कोई हमारी खानदानी तलवार चुरा ले और मैं वापस न ला सकूं तो मुझे आपका बेटा कहलाने का हक नहीं। कहाँ है वो इस वक्त तलवार? राजू, वो राजशेखर उस तलवार को लेकर मैसूर में होने वाली एक नुमाइश में रखने जा रहा है। इतना काफी है, बस आप समझिए हमें हमारी तलवार मिल गई। राजू, लेकर ही लौटूंगा। वेल डन बॉस, मैं आपका इरादा समझ गया। विजय, वो अपने बाप के यहाँ चोरी करने जा रहा है। तलवार लेके आया तो हमारे हाथों खत्म, नहीं तो अपने बाप के हाथों खत्म। That's all.